नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम मौजूद हैं डंडारी प्रखंड के बलहा गांव में और पंचायत का इन दिनों बिहार सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जातीय जनगणना। और आए दिन आप लोग देखते होंगे कि टीवी डिबेट शो होता है, उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं कि कहीं बोला जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना होगा, इससे समाज में कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा। और कुछ लोगों का ये तर्क है कि इससे जो असलियत क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, वो सामने आएगी। हम यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो मुख्यालय क्षेत्र से दूर सुदूर गांव में जो लोग रह रहे हैं वो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं। हम बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। आप अपना नाम बताइएगा चाचा। गुद्दर साहब, उधर कानू। अच्छा, ये बताइए, ये इन दिनों जो है जातीय जनगणना चल रहा है, ये जानते हैं आप? हाँ जानते हैं? हाँ जनगणना करने के लिए आया था घर पे कोई? हाँ, घर गिन के दिया है। घर गिन के गया है और कुछ पूछा भी था? और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका चाचा क्या नाम हुआ? बम शाह। अच्छा, कोई आएगा आपसे जाति पूछने के लिए तो आप क्या बताइएगा? कानू बताइएगा। जाति बताने में कोई दिक्कत भी होता है? नहीं। अब हमारे साथ सरवन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो सरकार जातीय जनगणना करा रही है, इसमें सामाजिक जो स्थिति है वो एक तरफ सरकार जहां दावा कर रही है कि इससे सामाजिक स्थिति जो है वो पता चलेगा, उसके बाद हम लोग उस हिसाब से योजना बनाएंगे, ये सरकार कह रही है। वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो इससे समाज में उन्माद पैदा होगा, इसमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव फिर से पैदा होने लगेगा। जो समाज अभी के दौर में मतलब आपसी समरसता से रह रहा, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होगा। ये कहाँ तक वाजिब है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न नहीं होगी। बात है क्या, ये जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये जातीय जनगणना के अनुकूल आज बताया जा रहा है कि हर लोग, बहुत सारे ऐसे हैं कि है कोई जाति, कोई कास्ट है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का वास्तविक पहचान नहीं किया जा रहा है, वास्तविक पहचान नहीं हो पाता है। इसलिए अपना खुद का जाति बताने में लोगों में क्या हेजिटेशन होना चाहिए, डर होना चाहिए। जो वास्तविक लोग जाति हैं तो अपने अनुकूल अपने जाति को प्रमाणित करके बता सकते हैं। वो लोग जो होता था कि पहले डर से होता था कि जो अपने जाति को बताएंगे तो समाज में लोग छुआछूत मानेंगे, लोग हमको निचले तबका से देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा समाज में हमारा देश में किसी प्रकार का छुआछूत अब नहीं रहा, इसलिए जाति बताने में किसी प्रकार को संकोच नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जाति को बताना चाहिए। और जाति जो होता है कि एक अपना पहचान होता है, बल्कि इससे हमारा मर्यादाहीन नहीं होती है, बल्कि और मेरा मर्यादा भी बहुत ऊपर उठता है। और बात रहा कि अब हम लोग कानू समाज से बिलोंग कर रह रहे हैं, हम कानू समाज से हैं, तो एक्चुअली हमसे जब कोई पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो हम लोग गर्व से कहते हैं हम सरवन कानू हैं। तो लोगों में कई प्रकार के क्वेश्चन भी आता है, अरे सरवन कानू बोलने में ऐसा वैसा बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है लोगों के मन में। हम कहते हैं किसी प्रकार का क्वेश्चन मत रखिए, जाति एक है और वह कानू है। लोग कहता है, कभी कोई कहता है हलवाई हैं, कोई कहता है कि मधेसिया हैं, तो ये सब हलवाई और मधेसिया कोई जाति नहीं हुआ, वो जाति नहीं, वो सब एक पेशा है। वो अपने अनुकूल सोचा हम बढ़ावा के लिए, अब पेशा के अनुकूल हम जाति को बांध ले, तो जाति नहीं है। बल्कि जान लीजिए, आप ये बता देना चाहते हैं कि जाति मूल रूप से कानू है, और कानू से टूटकर जो अपना पेशा को ही जाति मानने लगा है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप तो सरकार के समर्थन में एक तरह से आप बोल रहे हैं, कहीं विपक्ष की तरफ से इसमें आरोप जो लगाया जा रहा है कि मतलब जो है इससे समाज में उन्माद पैदा होगा, लोग एक दूसरे को फिर से जैसे पहले देखते थे, वो क्या ये सही है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के सोच और नज़रिया दोनों में अपने आप में कंसेंसस होना पड़ेगा, अपने आप में बदलना पड़ेगा। आज बताइए, कौन ऐसा जाति नहीं है जो जाति के नाम से अपने नाम को नहीं जोड़ता है? सभी लोग जोड़ते हैं। और मान लीजिए हम लोग भी एक कानू हैं, क्या हम अपने नाम को छुपा लें, क्या जाति को छुपा लें
और जाति के छुपाने से हमें अपने आप अंदर घुटन महसूस होने लगेगा। जब हम निचले तबके के हैं, हम छुआछूत हमसे करता है, इसमें कोई बात नहीं है। आप गर्व से कहिए जब हम कानू हैं, हम ये जाति हैं, हम वो जाति हैं, इसमें कहीं कोई प्रकार का ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये तो आप बता दिए सामाजिक स्तर का चीज़ जो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ये जातीय जनगणना कराने से फ़ायदा क्या होगा, सो बताइए। देखिए, जातीय जनगणना कराने से बहुत सारे हमारे राज्य में है क्या समस्या है, किसी का जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी कि आज तक मान लीजिए ना किसी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी मिल पाई है, ना मुख्य रूप से वास्तविक रूप से आरक्षण मिल पाई है। और इसी बहुत सारे ऐसे वर्क है, काम है, बहुत सारे ऐसे पहल है जिससे हम लोग वंचित है। जैसे बात कहा जाए कानू समाज की, कानू समाज की जनसंख्या जो है बिहार में कम नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। लगभग बताया जाता है कि 80 लाख प्लस है। फिर भी आज बताया जाए कि आज हमारी राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि आज तक कोई भी एक सांसद नहीं है, ना उस तरह से विधायक बन पाया है, ना एमएलए। क्या ये बहुत सारे कारणों है। ये जाति जनगणना के अनुकूल ये होता है क्या, बहुत सारे जातियों को ये लाभ मिलेगा जो मान लीजिए कि राजनीतिक स्तर से वंचित है और आरक्षण के माध्यम से वंचित है। इन सब का बहुत बेहतर रूप से उन लोगों का लाभ मिलेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ समाज के या बिहार के तमाम लोगों को। एक मतलब PIL दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, शायद उसके बारे में आप भी जानते होंगे। अखिलेश नाम का व्यक्ति है जो नालंदा का रहने वाला है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी किया है और उस पर सुनवाई के लिए राजी भी हो गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये तो पहला नंबर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें मतलब जो निर्णय आवे वो तो अपने जगह पे है, लेकिन इसमें आखिर कहीं किन लोगों को दिक्कत हो रहा है इससे? देखिए, दिक्कत उन लोगों की हो रही है जिनको देखते हैं कि हमारे समाज में हमारी बहुल संख्या नहीं है, हमारी काफ़ी कम संख्या है और कम संख्या के बावजूद भी हम बहुल लोगों पर अधिकार जमाए हुए हैं, उनके अधिकार को हम लोग खा रहे हैं। तो उनको तो दिक्कत निश्चित रूप से होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आवाज़ उठाएंगे नहीं, बट उठाएंगे ही, क्योंकि वो गर्व से अपने अपने जाति को जब प्रमाणित दे रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं जाति का प्रमाणित दे सकते हैं। इसके जरिए से सरकार को भी फायदा होगा कि मुख्य रूप से किसी भी जाति का जनगणना के अनुकूल एक वास्तविक योजना तैयार करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसी कर्म में दिक्कत तो उस लोगों को विशेष रूप से होगा। और लेकिन हमको लगता है समाज के सभी जाति वर्ग जो होते हैं, हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं, इन लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर ढंग से उनको फ़ायदा मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका कहना हुआ साफ शब्दों में कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो कम जनसंख्या के हैं और मलाई खा रहे हैं अभी तक। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या सोच रखते हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? दिलीप कुमार कानू। दिलीप कुमार कानू जी। जातीय जनगणना के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? जाति जनगणना जरूरी है सर। जरूरी है जी। किस चीज़ के लिए जरूरी है? आरक्षण के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। तो आरक्षण आपको आज तक आरक्षण नहीं मिला है? आरक्षण तो मिला है लेकिन नहीं के बराबर मिला है। तो आरक्षण का फायदा आप लोग नहीं उठा पाए, जी, ये चीज़ है ना? जी जी, हम लोग 85% है लेकिन 27% मत आरक्षण है। ओबीसी का। ओबीसी का ये कह रहे हैं 85% जनसंख्या हम लोगों का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। लेकिन पिछड़ा वर्ग का चूँकि भारत के पैमाने पे, पूरे भारत के पैमाने पे 85% पिछड़ा वर्ग में है, क्योंकि बिहार में ही एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसमें इन लोगों को 85% जनसंख्या होने के बावजूद भी मात्र जो है 27% आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। उसमें भी वो लोग लाभ ले रहे हैं जो संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न है, वही लोग लाभ ले पा रहे हैं। और बाकी बात जो जिनका स्तर नीचे है वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो एक बार इन लोगों का कहना हुआ कि एक बार जरूर जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसमें जो छन के आएगा कि क्या स्थिति किस कास्ट की है और उस हिसाब से सरकार योजना बनाएगी। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिंटू कुमार है। ये बताइए जातीय जनगणना के विषय में आप क्या सोच रखते हैं? जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना आज़ादी से पूर्व 1931 में ही हुआ था। उसके बाद उसी के आधार पर भारत सरकार आरक्षण देते आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ बैकवर्ड कास्ट जो है, जो उसका बाहुल्य है, वो सब जो है ना, एक आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद वो अपने आप के ऊपर कहलाने लगा। जो उसके बैक में था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था,
वो बेचारे का हालत खराब होने लगा, उसको आरक्षण का लाभ इसी वजह से नहीं मिल रहा था, उसी सब चंद लोगों के कारण, जिसके वजह से ये सब का बच्चा जो है अनपढ़ और अशिक्षित रहने लगा। और इसी तरह जो है आर्थिक जनगणना और आर्थिक आधारित जो है जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, और ये सरकार कर रही है, ये बहुत ही ज़रूरी था और होना चाहिए, इसमें हम लोग सहमत हैं। कुछ लोगों के पेट में तो ये दर्द हो रहा है कि हम जाति काहे बताएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत ना है? नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो कुछ चंद ही लोगों हैं, जो 2-3% है, जो अपने जाति छुपाने के पीछे तरह तरह का टाइटल लगा के वो अपना साइड रहता है, यही है। अच्छा, जातीय जनगणना का कोई एक फायदा आप बता दीजिए हमको, फायदा क्या होगा? जातीय जनगणना से सबसे बड़ा फायदा होगा जो हम लोग का जो एक आरक्षण जो मिलेगा, आरक्षण बहुत बड़ा मायने रखता है। जो हम लोग बैकफुट पर हैं और फ्रंट पर आने के लिए हमको एक विशेष सुविधा सरकार देगी, जो हम एक अगले लाइन में जाके खड़ा हो सकते हैं, जो हम सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यानी आपका कहना हुआ कि मतलब ये जो डाटा आएगी इसके आधार पर सरकार नई योजना बनाएगी कि कौन पीछे है, कौन आगे है, किसके लिए योजना हमको बनाना है, यही कहना? जी जी, यही कहना है। और भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा पहले। राजीव कुमार साहू कानू। ये बताइए, जातीय जनगणना के बारे में आप तो जान रहे हैं, तो अभी तक क्या क्या हुआ है? सिर्फ गिनती, घर का गिनती कर गया है। तो ये बताइए आगे और क्या क्या होगा, जानकारी है कुछ? इसके बारे में भी जानकारी नहीं हम लोग को। 1 अप्रैल से आप लोगों के यहाँ आएंगे गिनती करने के लिए, और वो आपसे जाति पूछेंगे। जाति बताने में कोई आपत्ति भी है? नहीं सर, नहीं, जाति का बताने में कोई आपत्ति नहीं। काहे आपत्ति काहे न है? क्यों होगा? मैं कोई हमसे जाति क्यों पूछे? हम जो जाति है उसका तो भाव बताएंगे ना, हम कानून है तो कानून है। जाति बताने से अच्छा फायदा बताइए, कुछ फायदा बताइए। फायदा अब सरकार को इसके बारे में पता चलेगा तो सरकारी कुछ लाभ मिल सकता है हम लोग को। अभी तक तो कुछ मिला है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि समाज में अपनी जाति को नहीं छुपाएं और अपनी जाति बताएं, ज़रूर बताएं, ताकि आपकी क्या स्थिति है वो सरकार को पता चले और सरकार उस हिसाब से योजना बनाए। बंटी कुमार के साथ लाइव बिहार के लिए ध्रुव कुमार।